जय हिंद प्यारे साथियों। यूपी पुलिस की तैयारी करने वाले सभी फ्रेंड्स मेरी बातों को एकदम ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। जो आप लोगों के लिए ये सीरीज चलाई जा रही हिंदी की है, ठीक है। इसमें टॉप 50 क्वेश्चन को बताया जाता है। अपना टारगेट जो है 50 में 50 का किया गया है, ठीक है। जो कि अब आप लोगों के पास टाइम नहीं है, कितना समय कम दिया गया आपके एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो इसमें आप लोगों को क्या करना, कितना फास्ट आप लोग इसका रिवीजन कर लें उतना ही आप लोगों के लिए बेनिफिट होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ से हर एक सभी चैप्टर का इंक्लूड किया गया क्वेश्चन मिलेगा आप सभी को, ठीक है। तो बिल्कुल आप लोगों को घबराना नहीं, बस नए हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा सभी स्टूडेंट्स के पास, सभी फ्रेंड्स के पास, ठीक है। चलिए बिना देरी किए हम लोग एक ये सीरीज़ है 50 क्वेश्चन के, टॉप 50 क्वेश्चन है, ठीक है। तो वहीं से आप लोगों को बताएंगे और इसमें हर एक चैप्टर से एक 5-5 क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। तो आप लोग फास्ट इसका रिवीजन करिएगा और जो भी आंसर आ रहा है तो इसका कमेंट बॉक्स में भी उत्तर देते रहिएगा, ठीक है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, देखिए इसका निर्देश क्या दिया गया है, नीचे दिए गए शब्दों के सही संधि का विकल्प बताना है, ठीक है, ठीक। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि उज्ज्वल का संधि विच्छेद संधि कौन सी होगी, ठीक है। उज्ज्वल की तो आप लोग समझते हैं कि उत धन ज्वल ही होता है, ठीक है। उत धन ज्वल होता है और ये किस संधि में आएगा ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। 4 ऑप्शन है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, स्वर और व्यंजन संधि। तो यहाँ से बी आपका हो जाएगा राइट, व्यंजन संधि विल बी राइट आंसर। उज्ज्वल का अगर संधि विच्छेद पूछा जाए तो उत धन जल होता है और व्यंजन संधि से रिलेटेड है, ठीक है। सेकंड में आ जाइएगा, महर्षि लिखा गया है तो महर्षि में कौन सा संधि होगा, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या स्वर और विसर्ग संधि दोनों है। तो देखिएगा इसको अगर आप लोग महाधन ऋषि हो जाएगा, ठीक है। तो इसको अगर आप संधि विच्छेद करेंगे तो ये जाएगा आपका स्वर संधि में, ठीक है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अभी आप लोगों को समझ में आ रहा है तो फटाफट शेयर कर दीजिएगा वीडियो को और नए हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। निस्संदेह, इसका आप अगर संधि विच्छेद करेंगे तो निह धन संदेह होगा और जहाँ पर बिंदी लगी हो वहाँ पर विसर्ग आएगा, तो आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। आई एम राइट। अगर सही बता रहे हैं तो आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और जो भी आंसर आप लोगों को आ रहा है तो उसका कमेंट बॉक्स में फटाफट आंसर कर दीजिए, राइट या गलत जो भी हो, ठीक है। निराशा, निधन आशा होता है, जैसे कि आप लोग इसको करेंगे निधन आशा। तो अभी हमने 3 नंबर के क्वेश्चन में क्या बताया, जहाँ पर विसर्ग मिल जाए वही विसर्ग संधि होता है, ठीक है। तो 4 का सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलिएगा 5 नंबर में चलेंगे, उन्नति, उत धन्नति होता है, देखिए उत और धन्नति होता है। तो यहाँ से देखिए आधा ता लग गया, मतलब कि ये कहीं कहीं व्यंजन संधि की ओर इशारा कर रहा है, ठीक है। तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। व्यंजन विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए 6 से 10 के क्वेश्चन में क्या कहा गया है इसको देखेंगे। और अभी आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। एक बार सभी फ्रेंड्स के पास शेयर जरूर करेंगे। कहा गया कि नीचे दिए गए शब्दों में से प्रयुक्त समास का नाम पूछा गया है। देखिए पंचवटी, पंचवटी में कौन सा समास बनेगा, द्वंद्व है, कर्मधारय है, द्विगु है या तत्पुरुष। तो देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं तो आप लोगों को बताना है। हाँ आप लोग बिल्कुल राइट आंसर दे रहे हैं, द्विगु, ठीक है। सी तो आपका सही है। देखिए पंचवटी 5 वृक्षों से बना हुआ ये स्थल है पंचवटी, ठीक है। अगर हम 5 वृक्ष लगा दें तो ये बहुव्रीहि में भी जाएगा, लेकिन यहाँ पर आपको राइट आंसर जो देखने को मिलेगा द्विगु ही मिलेगा, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट की बात करेंगे, 7 नंबर है घनश्याम, जो कि आप लोगों को पता होगा कि बहुव्रीहि से रिलेटेड है। ये आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 7 का बी हो जाएगा, ठीक है। सॉरी 7 का बी आपका कर्मधारय हो जाएगा, बी विल बी राइट आंसर। 8 में देखें पीताम्बर, पीत है अंबर, ठीक है। तो यहाँ से 8 का सी आपका बहुव्रीहि हो जाएगा, ठीक है। पीताम्बर, पीत है अंबर जिसका पीला वस्त्र अर्थात विष्णु भगवान, ठीक है। तो विल बी सी राइट आंसर। यथाशक्ति, यथा जहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल जाए बिल्कुल आंख मूंद के आप लोगों को सी लगाना है अव्ययी भाव को। अव्ययी भाव विल बी राइट आंसर। 10वां क्वेश्चन को देखेंगे, जब 2 शब्द समास बनाकर तीसरे शब्द का विशेष बन जाए तो उसे क्या कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, तो देखिए वहीं पर ये बहुव्रीहि आपका बनता है, ठीक है। बहुव्रीहि आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और फटाफट करते चलेंगे। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक प्रश्न में एक वाक्य या वाक्यांश दिया गया है, इसके लिए दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनिएगा, ठीक है। सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प की बात कही गई है, ठीक है। तो हाँ चलिएगा आप लोग बताइएगा इसका फटाफट आंसर। कह रहा है सिर पर धारण करने योग्य, जो सिर पर धारण करने योग्य हो
उसे क्या कहेंगे? तो आपका मुकुट होगा सिरोधार या तिलक या छत्र। तो 11 से आपका सी हो जाएगा, सिरोधार आपका राइट आंसर हो जाएगा। सिरोधार विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट की बात करेंगे 12 नंबर, जो हर समय दूसरों की बुराई देखता हो, जो हर समय दूसरों की बुराई देखता हो, क्या होगा? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? परनिंदक। परनिंदक विल बी राइट आंसर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो बहुत बोलता हो, बहुभाषी, कहीं ना कहीं बहुभाषी आपको मिलेगा, लेकिन आप लोग वहीं ये इसी को बहुभाषी कर देंगे तो आपका गलत हो जाएगा, जबकि आपका राइट आंसर होने वाला है ए, वाचाल विल बी राइट आंसर। वाचाल आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट की बात करेंगे, जिससे जीता ना जा सके। जिससे जीता ना जा सके का अर्थ क्या होगा? तो अजय हो जाएगा। अजय आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दोपहर के बाद का समय क्या कहलाता है? ठीक है, तो देखिए पूर्वाह्न कहलाएगा, अपराह्न या मध्याह्न या निशीथ, तो आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, मध्याह्न कहलाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा सभी लोग। ठीक है, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। चलिए आगे देखेंगे। प्रत्येक प्रश्न में एक मुहावरा या लोकोक्ति दी गई है, विकल्पों में से सही अर्थ चुनना है। 16 का है, उल्टी गंगा बहना के क्या होता है? बहुत परिश्रम करना, असाध्य को साध्य कर देना, या प्रतिकूल कार्य करना, या उल्टा पुल्टा करना। देखिए उल्टी गंगा बहना का जो अर्थ निकलेगा वो क्या हो जाएगा? उल्टी गंगा का बहने का मतलब हुआ कि आप लोग कोई उल्टा काम कर रहे हो, प्रतिकूल, किसी के प्रतिकूल कार्य करना। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अपनी खिचड़ी अलग पकाना, मतलब कि सबसे अलग रहना, अनर्बल बातें करना, ये नहीं होगा। स्वयं पाकी होना, ये गलत हो जाएगा। अपने ही कार्य में लगे रहना, ये भी हो जाएगा। सबसे अलग रहना, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट की बात करेंगे, धूप में बाल सफ़ेद करना, इसका क्या होगा? अनुभवहीन जीवन व्यतीत करना, अधिक उम्र का व्यक्ति, ये गलत। अनुभवी जीवन बिताना, बचपन में ही बाल सफ़ेद होना, ये गलत। अब देखिए इसमें 50-50 करेंगे, अनुभवहीन जीवन व्यतीत करना या अनुभवी जीवन व्यतीत करना, तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसे ही कहते हैं तुक्का। ठीक है, जहाँ पे 50 का अनुमान लगाया जाए उसे ही तुक्का कहते हैं। अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना का अर्थ क्या होगा? अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने का अर्थ क्या होगा? फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। अपने मुंह में मिठाई खाना, अपने हाथ से मिठाई खिलाना, मुंह से मीठी मीठी बातें करना, अपनी प्रशंसा स्वयं करना, तो यहाँ से डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। डी विल बी राइट आंसर। चलिएगा नेक्स्ट की बात करेंगे, कलम तोड़ना। ठीक है, यहाँ से देखिएगा कलम तोड़ने का अर्थ बताया गया है। कलम तोड़ना, इसका क्या अर्थ होगा? जज के द्वारा मृत्युदंड सुनाना, अपना संबंध तोड़ देना, लिखे हुए को काट देना, या अनूठी उक्ति लिखना। तो देखिए 19 का जो आपका राइट आंसर बनेगा फ्रेंड्स, वो बनेगा डी। ठीक है, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 21 में चलेंगे, मूर्धन्य व्यंजन है, तो यहाँ से मूर्धन्य व्यंजन कौन सा होगा? आपका आंसर आना चाहिए कि बी, टा ठा ड ढा। ठीक है, ये आपका राइट आंसर, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट की बात करेंगे, कठिन काव्य के प्रेत हैं, कौन है? किस कवि को कहा जाता है? केशोदास, बिहारी, अज्ञे, निराला। तो 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वो हो जाएगा केशोदास विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट है, आषाढ़ का एक दिन के लेखक कौन? आषाढ़ का एक दिन के लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स यहाँ से मोहन राकेश आपका राइट आंसर हो जाएगा। 24, जहाँ एक ही शब्द के अन्य